मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। अप्लाइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज सिंपल मशीन का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले का जो पार्ट है वो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल पर जाएं और इसका जो पार्ट 1 है वो आप देख सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और जो हमने लास्ट वीडियो बनाए हैं वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हों, आप लोगों ने उनसे पढ़ सकें और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मशीन से। मशीन का नियम। लिफ्टिंग मशीन में मशीन का नियम क्या कहता है? किसी मशीन पर लगाए गए प्रयास एवं मशीन द्वारा उठाए गए भार के बीच के संबंध को मशीन का नियम यानी कि लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशो होता है ये कांस्टेंट होता है। ये जो वेलोसिटी रेशो है इसके बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं विस्तार से लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर जो P होता है यानी कि जो P यानी कि प्रयास जिसको हम कहते हैं, तो जो एफर्ट हमारा होता है वो होता है हमारा MW + C के बराबर होता है। तो MW + C क्या है? ये एक तरह की जो है इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। जैसे आप लोग जो हैं पढ़ चुके हो पहले कि y = mx + c होता है। तो y = mx + c होता है। यहाँ पर P = MW + C है। तो यहाँ पर P क्या है? वो एफर्ट अप्लाइड है न्यूटन, और ये आपका किलोमीटर में हो सकता है। M क्या है? वो आपका स्लोप है, प्रवणता है लाइन की। W क्या है? आपका लोड है जो कि उठाया गया है। और C क्या है? Y, ये जो आपका y एक्सिस है उस पर इंटरसेप्ट काटा गया है वो C है। तो अब हम समझते हैं कि जो लॉ ऑफ मशीन है P = MW + C जो है इसको हम ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लाइन खींची है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो x एक्सिस और y एक्सिस जो आपका है, x एक्सिस पे हमने माना आपका लोड W और y एक्सिस पे हमने माना एफर्ट P। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल मशीन की। एक्चुअल मशीन में क्या होता है कि हमारा जो इसकी जो इक्वेशन है, जो लॉ ऑफ मशीन की इक्वेशन है, इसके लिए P = MW + C होती है। तो एक्चुअल मशीन में हमारा जो ग्राफ हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि y एक्सिस पे, यानी कि C डिस्टेंस ऊपर से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम कोई एफर्ट लगाते हैं, P लगाते हैं किसी लोड को लिफ्ट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा एफर्ट है लोड को उठाने से पहले जो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमारा जो एफर्ट है पहले उसको उसके अगेंस्ट काम करना होता है। तो उसके बाद ही जो है वो लोड को लिफ्ट कर पाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो है वो एफर्ट काम करता है। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में कोई भी इसमें जो है मोमेंट नहीं है। यहाँ तक जो है सिर्फ जो ये जो इंटरसेप्ट है C तक, ये y एक्सिस पे सिर्फ यहाँ पर जो है सिर्फ मोमेंट क्या है, ये y एक्सिस में ही है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज करो अगर ये कोई बॉडी रखी है यहाँ पर किसी सतह पर, और इस पे क्या है कि हमने P फोर्स लगाया। तो P फोर्स लगाने में क्या होगा कि एकदम से तो ये बॉडी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बॉडी के और इसके सतह के बीच में क्या है, एक तरह का क्या है, वो घर्षण बल लगा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है। तो जो घर्षण बल जो लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, पहले इस फोर्स को, इसको कम से कम इसको तो हटाना पड़ेगा तभी बॉडी चलेगी। तो ऐसे ही लोड भी लिफ्ट करने का जो तरीका है वो भी ऐसे ही है कि पहले आपको अगर कोई लोड लिफ्ट करना है, जैसे स्क्रू जैक है या पुली है आपकी, तो अगर आपको लोड लिफ्ट कर, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो ये जो C है ये आपका, इसलिए यहाँ तक जो है ये कोई भी एक्स एक्सिस में यहाँ पर ग्राफ नहीं बना है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका जो है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर ये एंगल थीटा है आपका, और अगर हम बात करें स्लोप की, M जो स्लोप है लाइन का tan थीटा बराबर ये ΔP/ΔW, यानी कि एक तरह से जो आपका ये है इसको हम ΔP माने अगर, और ये क्या है ΔW, क्योंकि इधर चेंज इन एफर्ट आ रहा है, इधर चेंज इन क्या आ रहा है, लोड आ रहा है एक तरह से। तो जैसे y = mx + c है, तो यहाँ पर y की जगह क्या आ गया, P आ गया, क्योंकि y की इसमें हमारा क्या है, लोड दिया हमने। और जो आपका x है, x यहाँ पे क्या है, W लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, W से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या है
एक तरह से ये क्वेश्चन हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें आइडियल मशीन की, तो आइडियल मशीन में तो भैया क्या होता है, जितना हमने इनपुट दिया उतना हमें आउटपुट मिल जाता है आइडियल मशीन में। तो आइडियल मशीन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो वहाँ पे है ही नहीं, तो जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये जो सी है ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी अगर हम समीकरण बनाएंगे तो पी बराबर बनेगी हमारी एम इंटू डब्लू। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये है कि अगर हमारा जो पी है यानी कि एफर्ट है, अगर वो लेस देन सी है, अगर हमारा पी क्या है, लेस देन सी है, यानी कि जो हमने एफर्ट लगाया अगर वो फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं कर पाएगा तो हमारा लोड लिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले उस फ्रिक्शन फोर्स से अधिक फोर्स तो लगाना पड़ेगा ही हमें, तभी हमारा लोड लिफ्ट हो पाएगा। तो ये कंडीशन हमें समझनी पड़ेगी कि पी अगर लेस देन सी है तो क्या होगा, लोड लिफ्ट नहीं होगा। हमें जो है पी की वैल्यू सी से ज़्यादा रखनी पड़ेगी तब हमारा लोड लिफ्ट होगा। तो ये तो हमारा लॉज ऑफ मशीन था, पी बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी। अब हम बात करते हैं परावर्ती मशीन तथा स्वैत लॉकिंग मशीन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपका रिवर्सेबल मशीन के बारे में। तो रिवर्सेबल मशीन क्या होती हैं, कभी कभी क्या है, मशीन से प्रयास हटाने के बाद भी विपरीत दिशा में मशीन कुछ कार्य करने के लिए क्षमता रखती है होती है। इस प्रकार की मशीन को परावर्ती मशीन या रिवर्सेबल मशीन तथा इस प्रकार की क्रिया को मशीन की परावर्तनीयता यानी कि रिवर्सेबिलिटी ऑफ मशीन कहते हैं। जैसे माना मैंने कहा ये पुली है, इस पुली से हम क्या कर रहे हैं, इस पुली से हम कोई लोड लिफ्ट कर रहे हैं डब्लू, तो हमने पी फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाने पर ये लोड जो है लिफ्ट हो गया सपोज। तो अगर जब हमने ये पी यहाँ से हटाया तो पी हटाने पर क्या होगा, पी हटाने पर ये होगा कि ये लोड जो है इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो अगर हम कंडीशन क्या रहेंगी इसके लिए, माना डब्लू क्या है हमारा, ये मशीन द्वारा उठाया गया भार है लोड, और पी क्या है, भार उठाने में लगा प्रयास है एफर्ट है, वाई आपका क्या है, प्रयास में चली गई दूरी है, एक्स क्या है, भार द्वारा चली गई दूरी है। तब जो मशीन को हमने इनपुट दिया, तो मशीन द्वारा निवेश यानी कि मशीन को इनपुट दिया, इनपुट का मतलब है मशीन के ऊपर किया गया कार्य, एक तरह से हम कह सकते हैं। यानी कि मशीन को जो इनपुट दिया, मशीन पर जो हमने वर्क डन किया है, वर्क डन ऑन मशीन। तो वर्क डन ऑन मशीन क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणा दूरी। तो बल क्या है, पी, डिस्टेंस क्या थी, वाई थी, तो पी इंटू वाई आ जाएगा एक तरह से। तो वर्क डन बाय द मशीन, आउटपुट क्या है हमारा, डब्ल्यू इंटू एक्स। तो डब्ल्यू क्या है, लोड है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी, तो डब्ल्यू इंटू एक्स आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जो मशीन में घर्षण हानि होगी, यानी कि भैया हमने कुछ फोर्स लगाया, कुछ हमने इनपुट दिया, कुछ हमें उससे आउटपुट मिला। तो अगर हमारी जो है ये एक तरह से जो है मशीन जो हमारी है, ये हमारी मशीन है एक्चुअल मशीन। तो एक्चुअल मशीन में क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स तो रहता ही है। तो जो घर्षण हानि होगी वो घर्षण हानि हमारी किसके बराबर होगी, इनपुट माइनस आउटपुट। तो इनपुट क्या था, पी इंटू वाई, आउटपुट क्या था, डब्ल्यू इंटू एक्स। तो फ्रिक्शन लॉस कितना हो गया, ये हो गया पी इंटू वाई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। अब एक चीज़ समझते हैं, एक परावर्ती मशीन में जब प्रयास पी शून्य हो, समझ रहे हैं बात को, यानी कि जो पी हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मशीन द्वारा उपलब्ध ऊर्जा या आउटपुट निर्गम मशीन में हुई घर्षण हानि से अधिक होना चाहिए, तभी तो काम करेगी ना वो। हमने जो यहाँ पर समझा था कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके बीच में, अगर इसमें जो आउटपुट है, यानी कि जो आउटपुट हमें मशीन का जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या होना चाहिए, ये जो फ्रिक्शन है इसके बीच में उससे अधिक होना चाहिए, तभी रिवर्सेबल कंडीशन में मशीन काम करेगी। तो यहाँ पर यानी कि जो डब्ल्यू इंटू एक्स है, डब्ल्यू इंटू एक्स क्या है, आउटपुट है हमारा, ये आउटपुट है भैया डब्ल्यू इंटू एक्स। तो डब्ल्यू इंटू एक्स जो है ये हमारा बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, जो हमारा घर्षण हानि है। घर्षण हानि हमारी क्या आती है, पी इंटू वाई हमारी डब्ल्यू इंटू एक्स था। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये डब्ल्यू इंटू एक्स यहाँ पर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2w इंटू एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी इंटू वाई। तो डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन पी इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1/2, और ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी अपॉन वाई अपॉन एक्स। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और जो डब्ल्यू अपॉन पी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, इसको आप जो है यांत्रिक लाभ भी कहते हो। और ये आपका है वाई अपॉन एक्स क्या है, ये है वेलोसिटी रेशो। ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ी थी, आप जो है लास्ट लेक्चर को देखिए। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात जो है वो हमारा किससे बड़ा हो गया, ये ग्रेटर देन क्या है, 1/2 है। और इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो
तो जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है मशीन की, वो हमारी हो जाएगी n इज़ ग्रेटर देन 1/2, और परसेंटेज में से आप निकलोगे तो ये आएगा 50%। तो इसका मतलब ये हो गया ईटा इज़ ग्रेटर देन 50%। तो यानी कि रिवर्सेबल मशीन के लिए मशीन की दक्षता 50% से अधिक होनी चाहिए। मतलब जो मशीन होनी चाहिए उसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% से अधिक होनी चाहिए, तभी वो रिवर्सेबल मशीन बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वतः लॉकिंग मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन की। अब सेल्फ लॉकिंग मशीन कौन सी होती हैं? कभी कभी मशीनें पर्याप्त हटा लेने के बाद भार के कारण मशीन विपरीत दिशा में कुछ भी कार्य नहीं कर पाती या कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होती हैं। ऐसी मशीन को नॉन रिवर्सेबल मशीन अथवा स्वतः लॉकिंग मशीन कहा जाता है। इस स्थिति में मशीन की दक्षता 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या हो गया कि हमने जो है, जैसे हमने अगर इसको देखा, अब देखिए ये तो कोई घिरनी थी, पुली थी ये, तो इसमें क्या कि हम लोड हटाया था, ये अब आपने जब इसको लोड लगाया था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी ऐसे। अब आपने जो है इसमें क्या हुआ, लोड हटाया तो वापस ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने लगी। तो क्या रिवर्सेबल है ना? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जो है लोड हटाया, लेकिन लोड हटाने पर भी ये जो है ये विपरीत जो दिशा है उसमें नहीं घूम रही है, तो उसको बोलेंगे ये हमारी क्या है, सेल्फ लॉकिंग मशीन है। ये हमारी क्या है, सेल्फ लॉकिंग मशीन है। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, भार उठाने वाली मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ, हम मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन। अब देखिए भाई, मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, होता है W/P, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। यही तो पढ़ा था हमने। अब हमने ये पढ़ा था, तो अभी हम जो है लॉ ऑफ मशीन से क्या पढ़ते आए हैं, P = mW+c पढ़ के आए हमें। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे P की जगह पे तो कैसे निकलेगा, देखो ज़रा। अब हमने क्या किया कि W/P की जगह रखा हमने mW+c रखा। अब देखो ये आ गया आपके, यहाँ से अगर मैं W कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो जब W कॉमन आएगा तो W से W कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/m+c/W। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने जो है W कॉमन ले लिया। जब W कॉमन लिया, ऊपर तो 1 बच गया ना, ऊपर 1 बच गया। अब नीचे से भी W कॉमन लोगे नहीं लोगे? जब नीचे से भी W कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, M बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, C। तो इस पे W आएगा, नीचे नहीं आएगा इसके। और यहाँ पे W कॉमन लिया हमने तो W से W कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया आपका 1/m प्लस के C/W। क्लियर है बात? अब ये जो आया है, ये आया है आपका 1/m प्लस C/W। ये आया ना यांत्रिक लाभ आपका M में। अब देखिए, अगर हमें M में को मैक्सिमम करना है, मैकेनिकल लाभ जो हमारा ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब जो है डिनोमिनेटर जो है ये आपका कम होना चाहिए एक तरह से, तभी तो बढ़ेगा ना ये। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसके लिए जो है एक तरह से आप ये देखिए, अगर मैं W बढ़ाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं W बढ़ाता हूँ तो W बढ़ाने पर क्या होगा, ये मेरा जो C है ये कम हो जाएगा, और W बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, एक तरह से आपका जो C है ये एक तरह से जो है और कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि ये जो है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए आपको W जो है मैक्सिमम रखना पड़ेगा, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ये जो C/W है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर W मैक्सिमम होगा तो C/W को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका M में आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो आपका आएगा वो आएगा आपका 1/m। तो यानी कि मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है लिफ्टिंग मशीन के लिए, वो आपका आएगा 1/m। क्लियर है बात ये वाली? अब देखिए आप, अब भार उठाने वाली मशीन के लिए अधिकतम दक्षता, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। तो ये कैसे निकालोगे भैया, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन? अब आपने पढ़ा था कि एफिशिएंसी जो होती है ईटा बराबर MA/VR होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो बराबर W/P, ये क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज, और VR क्या था, ये तो VR जो है वो VR ही है, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है, mW+c, ये पढ़ा ना हमने अभी। तो अब इसको P को रिप्लेस करो mW+c से। हमने क्या किया, W, अब जब इसको आपने जो है रिप्लेस किया तो ये नीचे पहुंच गया इसके VR के साथ में मल्टीप्लाई में mW+c। और जब दोबारा से आप जो है कॉमन लोगे इसमें से, क्या कॉमन लोगे भैया, इसमें से W कॉमन लोगे जब इसमें से आप पूरा, तो क्या आएगा आपका,
ये आपका आ जाएगा, ऊपर से W कॉमन लिया, नीचे से W कॉमन लिया। जब नीचे से W कॉमन लोगे तो यहाँ से आपका आएगा M प्लस C/W इंटू VR, यही आएगा ना। फिर यहाँ से W कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा 1/m इंटू VR, यानी कि मैक्सिमम जो एफिशिएंसी आपकी आएगी वो आपकी आएगी 1/m इंटू, जब मल्टीप्लाई कर दोगे आपको, आप वैल्यू से आपकी जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पुलिस सिस्टम के बारे में। तो तब तक जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।